तीन रूप हैं ठाकुर जी के। पहले मंदिर में विराजमान हैं, दूसरे संत महत पुरुष और वक्ता गणों के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये चैतन्य परमात्मा है। और कथा जो श्रवण आप करते हैं शब्द के रूप से, कर्ण रंध्र से प्रवेश करके जो आपको आनंदित कर देती है, आनंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। तीनों के दर्शन किए आपने बिहारी जी भी देखे हैं, आपने संतजन महत्पुरुष भी देखे हैं, वैष्णव जन भी देखे और कथा भी सुन रहे हो, तीनों के दर्शन हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। हर व्यक्ति का नियम बन जाए कि प्रत्येक दिन मुझे इन तीन के दर्शन तो करने ही हैं। पहले सत्य स्वरूप किसी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, फिर चैतन्य स्वरूप चलते फिरते कोई महत्पुरुष, और तीसरे ठाकुर जी की कथा रूपी ये शब्द में शब्द ब्रह्म आनंद परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं। अब देखो यहां पर भी बात सिद्ध होती है, संसार का प्रारंभ किसने किया? मंदिर में बैठे जो ठाकुर जी दिखते हैं उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस संसार में आने के बाद हर जीवात्मा का पथिक करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाली कथा रूपी वक्तागण, वैष्णव जन, संत जन, ये पालन करने वाले हैं। और संहार के देव वो भी श्रीमद् भागवत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये संहार करती है। किसका संहार? मानवीय संहार नहीं, उसके पापों का संहार, उसके पापों का नाश। उत्पत्ति कहां से हुई हमारी? पर ब्रह्म परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है। पालन हमारा कौन कर रहे हैं? ये संत जन, वक्ता गण, वैष्णव जन। और हमारा संहार कौन कर रहे हैं? ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम संकीर्तन। बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है अगर कोई चिंतन करे तो। हम आपसे बस एक ही नियम की आज्ञा करेंगे कि एक ही नियम रखिए कि नित्य मंदिर दर्शन, नित्य वैष्णव दर्शन और नित्य कथा श्रवण, ये तीन काम आप करिए और कुछ मत करिए। और बाकी अपना ऑफिस का काम कीजिए, अपना घरचर्या का जो काम है वो करिए, बस ये तीन के लिए एक समय निकाल लीजिए। ये तीन नियम भी अगर आपने प्रतिदिन कर लिए तो एक दिन ऊना में ही, एक दिन हिमाचल में ही आपको साक्षात बांके बिहारी लाल, साक्षात हमारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे। ये तीन बस कर लें। अच्छा देखो एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए संभलना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फीले पहाड़ यदि देखने हैं, बर्फीले स्थान, पहाड़ों का दर्शन यदि करना है तो उसके लिए बहुत सावधानी से नीचे से गाड़ी चला के ले जानी पड़ती है। कई जगह मोटे मोटे राउंड आते हैं, कट आते हैं, बहुत कुछ आता है। सब जगह आपको सावधानी रखनी है। सावधानी से अगर आप अपनी गाड़ी चला करके ले गए तो मनाली पहुंच जाओगे, शिमला पहुंच जाओगे, कश्मीर पहुंच जाओगे। पहाड़ी बर्फीले पहाड़ों का दर्शन जिनको देखते ही मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी को देखकर के मन आनंदित होगा, पर उसके लिए सावधान रूप होकर के जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, संत जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम करते, पर असावधान रहते हैं। असावधान कैसे रहते हैं? जैसे ही कोई भोग की वस्तु, काम की वस्तु, क्रोध की वस्तु सामने आती है, अपना आपा खो देते हैं। सुनते तो कथा हैं, संत जनों को प्रणाम तो करते हैं, दर्शन तो करते हैं, पर जैसे कोई भोग्य वस्तु सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको भोगने से। ये असावधानी है। कथा सुनना यहीं तक सीमित नहीं रहना, इसी से भगवत दर्शन नहीं होगा। इसके बाद आपका जो जीवन है उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा केवल स्कूल जावे, ट्यूशन करे, उसी से ही पास नहीं हो जाएगा। एग्जाम में उसको कलम उठाने पड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब बच्चा कहे मैं तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा, मैं तो रोज स्कूल गया हूं, रोज मैंने ट्यूशन किया है, फिर मैं फेल कैसे हो गया?
आप लोग कहो हमने तो सारी कथाएं सुनी, ऊना में जितनी कथाएं हुई सब सुनी, फिर भी हमको भगवत दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस तो अटेंड करी, ट्यूशन तो किए, लेकिन जब परीक्षा सामने आई तो हाथ पांव फूल गए, तो कुछ नहीं किया। परीक्षाएं क्या है? जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति परीक्षा है। आप लोग जब कथा में होते हैं ना, उस समय ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन कथा में आया और कथा में ये क्या सीख करके गया, उसकी परीक्षा यहां से जाने के बाद लेते हैं। कथा विश्राम होती है, आपके जीवन में संकट आएंगे, आपके जीवन में आपत्ति आएगी, वो हमेशा ही आनी है, पर कथा के बाद जब आती है तो ठाकुर जी देखते हैं कथा सुन के आया, अब ये क्या करेगा, अब इसका कैसे सामना करेगा, देखूं तो। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है, तभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। जीवन बहुत सुधरा हुआ, संभला हुआ चाहिए हमें, उसी के लिए कथा है। असावधानी जब हम कर देते हैं अपने मन के रूप, अपने कर्म के रूप में, सोई ठाकुर जी हमारे ऊपर कट्टस लगा दे, अब इससे नहीं मिलना हमको, क्यों? असावधान है। बस कथा सुनने जाता है, खाना पूर्ति। और कई लोग तो कथा सुनने नहीं आते, कथा के बाद भंडारा उड़ाने आते हैं, या कथा से पहले भंडारा उड़ाने आते हैं। इसलिए बहुत सावधान। तापत्रय विनाशाय, जिसने सावधानी रखी उसका क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीन ही दुख हैं हमारे जीवन में, चौथा कोई दुख नहीं होता। इन्हीं तीन दुख के अंतर्गत सारे दुख होते हैं। जो सावधानी रखता है या फिर जो तीन नियमों का पालन करता है, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन और कथा श्रवण, उसके तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करते हैं परमात्मा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।